I start in the name of Almighty Allah, who is very kind and merciful. Education is a social process. Education is growth. Education is not preparation for life. Education is life itself. But when it comes to co-education, we have to prepare for new challenges and to discuss such challenges and our dealing techniques with them. So we are having our founder, the speakers with us, our trainer, Ms. Sayyida Bushra Shah. So today we will be discussing about co-education. Assalamu alaikum, Miss. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम पिरा, आई एम गुड। आप कैसी हैं? Yes, alhamdulillah. So Miss, my first question is for you there. वैसे तो एजुकेशन पर हम जितना लिखें वो कम है, लेकिन व्हाट इज एजुकेशन इन सिंपल वर्ड्स? अच्छा जी, व्हाट इज एजुकेशन इन सिंपल वर्ड्स? तो देखिए, व्हाट आई थिंक, मेरा मानना तो यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सोच में, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में एजुकेशन का अलग मतलब लिया जाता है, डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। मेरा सिर्फ मानना यह है कि तालीम जो है बेसिकली शऊर का नाम है, फ़र्क का नाम है। इंसान को जानवरों से और हैवानों से जो चीज़ मुख्तलिफ करती है, उनको डिफ्रेंशिएट करती है, वो चीज़ तालीम है, एजुकेशन है। तो तालीम का मतलब, एजुकेशन का मतलब सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आपको उठना बैठना, बात करना आए, डील करना आए, टफ सिचुएशंस में हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस, इस तरह की हर्डल्स से किस तरह डील किया जाए, ये तमाम चीज़ें भी तालीम का हिस्सा हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सोसाइटी में तालीम का इतना ही कोई स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल ख़राब बन चुका है कि हमने सिर्फ ग्रेड्स को, पोजीशंस को और फार्मूलाज को सिर्फ तालीम की हद तक, तालीम को सिर्फ इन चीज़ों की हद तक हमने जो है महदूद कर दिया है। तो मेरी नज़र में शऊर है, वो तालीम है बेसिकली। और ये वही चीज़ है जो आपको जो है वो दूसरी मखलूक़ात से, जैसे जानवर हैं, हैवान हैं, या वो लोग जिनको समझ बूझ नहीं है, उन लोगों से जो है वो डिफरेंट करती है, मुख्तलिफ करती है, आप में और उनमें फ़र्क वाज़े करती है आपकी तालीम। अब वो चाहे आपका उठना बैठना हो, बात करना हो, या आपके अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हो। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव बेसिकली। थैंक यू। ओके मिस, थैंक यू। आई गॉट योर पॉइंट। सो मिस, वैसे तो यानी आजकल की थिंकिंग है कि हमें को एजुकेशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए, को एजुकेशन में हमारे बच्चों को पार्ट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, इज को एजुकेशन बेटर देन सेपरेट एजुकेशन? को एजुकेशन बेसिकली, देखो, ये आप नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर एक रंग है वो आपको बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो रंग पसंद नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो रंग बुरा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको वो पहनना पसंद है, आप उसमें कंफर्टेबल है, और दूसरे लोग नहीं हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। को एजुकेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लेवल्स हैं। मेरा मानना यह है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। तो बेहतर तो दोनों ही निज़ाम को बनाया जा सकता है, और बिगाड़ा भी दोनों ही निज़ाम को जा सकता है। अगर आप को एजुकेशन रखेंगे, आप चाहें तो उसको बेहतरीन बना सकते हैं, चाहें तो उसको बिगाड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सेपरेट रखेंगे, मतलब गर्ल्स अलग बॉयज अलग रखेंगे, अगर आप उसको भी आप बेहतरीन बना सकते हैं, और उसको भी आप बहुत बदतरीन लेवल पे बिगाड़ सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन एंड हाउ यू आर डीलिंग विद दिस सिस्टम। तो आपके जो आइडियाज, टेक्निक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे ख्याल वो ज्यादा मैटर करती हैं एज कम्पेयर कि आप किसी एक चीज को प्रायोरिटी दें कि ये सिस्टम अच्छा है और ये बुरा। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा वो होता है जो आप बनाते हैं, और आप बनाते हैं अपने उसूलों से, अपने किरदार से और अपने अमल से। दैट्स इट। ओके मिस, थैंक यू। तो मिस, आपके इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सवाल करूंगी कि इफ यू हैड अ चांस टू ज्वाइन को एजुकेशन, देन व्हाट वुड यू डू? विल यू ज्वाइन और नॉट? अच्छा, मेरी बात की जाए तो मैंने शुरू ही से को एजुकेशन में पढ़ा है, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो आपका स्टार्ट लेवल होता है, नर्सरी वगैरह, वहाँ से लेके मैंने ऑनवर्ड्स जितनी भी तालीम हासिल की है वो सब को एजुकेशन में ही की है।
कॉलेज लेवल पे हाँ हमारा सेपरेट सिस्टम हुआ करता था, कॉलेज लेवल पे हम लोग सेपरेट होते थे, लेकिन ऑब्वियसली वो भी ये था कि शाम में हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते थे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, वो भी ऑल टू ऑल जो है वो को एजुकेशन था। तो मैंने अपनी तमाम तालीमी जितना भी है यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही आपका सेटअप अलग होता है, तो मैंने अब तक जितनी भी तालीम हासिल की है, जितना भी काम किया है, वो सारा को एनवायरनमेंट में रहते हुए किया है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो नौकरी हो, वट एवर इट इज। सो मेरा ऑनवर्ड्स जितना भी ताल्लुक रहा है वो सारा को एजुकेशन से रहा है। ओके मिस, जब मैंने सुनी आपकी बातें तो मैं बहुत खुश हुई कि आपने शुरू से ही को एजुकेशन किया है। तो मिस मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आऊंगी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशनल सिस्टम। अच्छा, एडवांटेजेस तो देखो हर सिस्टम के होते हैं, फिर वही बात है, वही बात मेरा जोर हर उस बार बार मैं इसी चीज पे जोर देती हूँ कि आपका जो इस्तेमाल है ना वो मैटर करता है। फोन है, चाहे वो छुरी है, चाहे वो कोई असला है, वट एवर इट इज, या वो कोई निजाम है, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर यूजिंग इट, हाउ यू आर डीलिंग विद इट। तो फायदे भी आप डिसाइड करेंगे कि आपने लेने हैं ज्यादा, या नुकसान में आपने जाना है, ये भी आप डिसाइड करेंगे। फायदों की जहां तक बात की जाए तो बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे चीज तो पहली ये होती है कि बहुत अच्छा, इसको ऐसे जजमेंटल ना लिया जाए मेरी इस बात को। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग सेम जेंडर में पढ़ के, सेम एनवायरनमेंट, सेम जेंडर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पढ़ के हम, हमारी बच्चियां उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती हैं। अगर को एजुकेशन में अगर वो पढ़ती हैं तो उनको शुरू ही लेवल से हर ऊंच नीच का पता होता है, दे नो हाउ टू डील। तो फिर जब वो जॉब में जाती हैं, फील्ड में जाती हैं, और ऑब्वियसली जब वो फील्ड में जाएंगी तो फिर वो ये तो चूज नहीं कर सकती, मतलब ऐसा होता भी है कि करती हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो हमारा को एनवायरमेंट होता है। जॉब में ऑफिस में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो मर्द तो आपको वहां मिलेंगे ना, आप उन्हें निकाल तो नहीं सकते इदारे से ऑब्वियसली, और निकालना चाहिए भी नहीं, उनका भी हक है, जाहिर सी बात है। तो वो अगर आप को एजुकेशन में पढ़ते हैं तो शुरू से आपको डीलिंग करना आ जाती है। मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, ऐसी बच्चियां जो कि बिल्कुल ही इंस्टीट्यूट्स में भी और स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी सिर्फ गर्ल्स के साथ उठना बैठना उनका हुआ होता है, फैमिली में भी कोई हेजिटेशन होती है या सख्ती होती है, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो इवन कजिन से भी सलाम दुआ बात करना ये सब नहीं, तो फिर वो जब जॉब फील्ड में आती है, फील्ड वर्क पे आती है ना, तो वहां पे उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो फिर उनको बहुत टाइम लगता है उस सारी चीज को एक्सेप्ट करने में, वो छोटी छोटी सी चीजों को लेके पैनिक कर जाती है, जबकि ऐसा वो नॉर्मल चीज होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, यू जस्ट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो वो चीज आई थिंक वो सही हो जाती है काफी हद तक आपकी। बट इट्स ओके अगर आप ना भी जाएं उस तरफ तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, फिर वही, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद द सिस्टम। ओके, थैंक यू मिस। आपके आंसर से मुझे भी यानी नॉलेज होती चाहिए कि को एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है। So, Miss, it is necessary that if there are advantages, so there must be disadvantages. So, are there any disadvantages in co-educational system? हाँ देखो, डिसएडवांटेजेस जो है ना वो जनरल लेवल पे, मेरा ऐसा मानना है कि जनरल लेवल पे है। सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे जो देखें वॉट एवर आप जो भी कह लें, बहरहाल है तो ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कि एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे जो मेजोरिटी आपकी देखी जाती है मुसलमानों की देखी जाती है। तो हमारी फैमिलीज का बहुत ज्यादा तहफुजात इस बात पे भी होते हैं कि नहीं जी, हम बॉयज के साथ अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। और अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज उनकी सही है, बिल्कुल सही है। देखो दीन को फिर वही बात है कि ये वो फिर बहुत डिफरेंट वे में चली जाएगी बात, लेकिन इन शॉर्ट में अगर बहुत आसान लफ्ज में कहूँ तो दीन है कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अगर आप कोई चीज फॉलो करें दैट्स अप टू यू, अगर आप नहीं कर रहे तो वो भी आप पे। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि इस चीज को बुरा नहीं समझते, तो वो उनके लिहाज से ठीक है। अगर वो कोई ऐसे पेरेंट्स है जो बुरा समझते हैं, तो वो उनके लिहाज से ठीक है। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो ये है कि वो तहफुजात बहुत ज्यादा पेरेंट्स कम्युनिटी से हमारे पास आते हैं कि जनाब हम जो है वो रिलीजियस लोग हैं और शरई लिहाज से ये जायज़ नहीं है, तो हम जो है वो ऑब्वियसली विल नॉट प्रेफर इट। तो वो फिर वो उनको भेजते नहीं है स्कूल्स पढ़ने, या फिर अगर उस इलाके में कोई ऐसा गर्ल्स का कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होता तो वो फिर को ही होता है, तो फिर वो को में भी नहीं भेजते हैं वो। और बहुत सारे फिर लेके तहफुजात, खास करके जो हम टीन एज और यंग एज में आ जाते हैं,
बच्चों की, तो वो बहुत ज़्यादा फिर उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकार उनकी तरफ से सुनने को मिलता है। और दूसरी बात ये बहुत ही मेजर मैं देखो कहूँगी, आप चाहे दीन को माने या चाहे आप दीन को ना माने, लेकिन आप लॉजिक को तो मानते हैं ना, आप साइंस को मानते हैं। आप अगर कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो आपके पास अपोजिट जेंडर्स होते हैं ना, लुक दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके दरमियान एक नेचुरल किस्म की अट्रैक्शन जरूर होती है। अब हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई समझते हैं कि ऐसी कोई बात हमने कर दी है कि नहीं जी ये तो बहुत ही एक लॉजिक से हट के बात है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये लॉजिकल बात है और साइंटिफिकली भी ये आप इसको देख सकते हैं कि whenever we are having two opposite genders together, so obviously they must have some kind of attraction between them. तो को एजुकेशन का मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो लगता है कि मैनेजमेंट मामला संभाल नहीं पाती, रूल्स उनके स्ट्रिक्ट होते नहीं है और ट्रेनिंग होती नहीं है, और उस वजह से दूसरे किस्म के वाकयात हम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पढ़ाई से फोकस हट जाता है। तो ये एक मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि आप उस अट्रैक्शन को तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल चीज है ना, जैसे प्यास लगना नेचुरल है, भूख लगना नेचुरल है, ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल चीज है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको कैसे डील करना है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे फिर हम जो है पढ़ाई वाले सेक्शन में लैग कर जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर दूसरे बहुत सारे केसेस हमारे पास सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इससे भी हम बाहर आ सकते हैं, डील डील करना आना चाहिए कि हमें रूल्स रेगुलेशंस को कैसे बनाना है, एनवायरनमेंट को कैसे बनाना है, कैसे लेके चलना है, इस पे फोकस करें, अगर टेक्निक्स पे फोकस करें तो ये डिसएडवांटेज को भी हम एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, Miss, thank you. You answered in deeply. So, Miss, my second last question is, वैसे तो जहाँ तक मेरी सोच है कि रिजल्ट तो दोनों यानी सेपरेट और को एजुकेशन का अच्छा है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिजल्ट ऑफ सेपरेट एंड को एजुकेशन, व्हिच टेक्स बेटर रिजल्ट? अच्छा, रिजल्ट की बात की जाए तो फिर वही बात मैं कहूंगी कि दोनों ही जो आपके पास सेक्शंस होते हैं को एजुकेशन में, एक सेपरेट सिस्टम हो या को में हो, दोनों ही के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके मैनेजमेंट पे। मैं फिर से बार बार मैं मैनेजमेंट पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, और वहाँ की बेहतरीन बात ये थी कि वहाँ की मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ पे को एजुकेशन का सिस्टम था ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उस इदारे से ज़्यादा बेहतरीन माहौल अपनी अब तक की जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है तालीम की फील्ड में, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, खास करके पढ़ने में, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत सी चीज़ें ऐसे फेस करते हैं जो बीइंग अ टीचर आप नहीं करते। तो वो जो इदारा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसकी मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे उससे बेहतरीन माहौल को एजुकेशन में, बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, संभला हुआ इन्वायरमेंट, और एक बहुत ही क्या कहते हैं मुतवाजिन एक जो एनवायरनमेंट होता है, वो मुझे नहीं मिला कहीं और देखने को। उसका रीजन क्या था कि वहाँ की मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त थी, जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स और चीजें उनकी ऐसी थी कि जो अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे पॉज कर रही हूँ बिकॉज अजान अजान का ब्रेक ले रहे हैं। ओके ओके। तो अच्छा, अजान का ब्रेक लिया था मैंने, तो बेसिकली जो मेरा पॉइंट था वो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि उस इदारे का मैं आपको बता रही थी, तो उस इदारे से बेहतर माहौल मैंने कहीं को एजुकेशन में नहीं देखा। उसका रीजन उसकी मैनेजमेंट थी। तो जिस भी इदारे का मैनेजमेंट जो है आपका बेहतरीन होगा, उसको संभालना आएगा हर चीज को, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, उस इदारे का रिजल्ट अच्छा आएगा। अब भले वो को एजुकेशन हो या सेपरेट हो। लेकिन हाँ, अगर हम जनरली बात करें, यानी कि अगर हम चीजों को जनरलाइज, मतलब देखिए हर मैनेजमेंट तो अच्छी नहीं हो सकती ना, तो अगर हम जनरलाइज करें चीजों को तो ऑब्वियसली जो आपका गर्ल्स का सिस्टम होता है, सेपरेट सिस्टम होता है, आप चाहे इस बात को लॉजिक से प्रूव करें, चाहे आप इसे कैसे भी प्रूव करें, लेकिन वहां पर आपका जो फोकस होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर मैनेजमेंट और टीचर्स आपका कम्युनिटी अच्छी है, एज कंपेयर कि आपका जो को एजुकेशन सिस्टम होता है। क्योंकि बहरहाल बहरहाल आप अट्रैक्शन वाले
फैक्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्टर है, एक लॉजिकल है, साइंटिफिक रीजन है इसका, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। वही वाली बात है कि आंखें बंद कर लेने से तो ये आप तो नहीं कहेंगे कि हालात चेंज हो गए, आप नहीं देखना चाहते वो अलग बात है, बट जो चीज फैक्ट है वो तो वही है ना। तो मेरा मानना यह है कि मैनेजमेंट अच्छी हो तो दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए और चीज़ों को जनरलाइज किया जाए तो उस सूरत हाल में जो गर्ल्स का सेपरेट सिस्टम होता है, बॉयज़ का सेपरेट सिस्टम होता है, उसमें ज़्यादा फोकस्ड चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि उसमें वो जो अट्रैक्शन वाला फैक्टर है जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खास करके अगर आप ये टीन एज ले लें, क्लास 8 से लेके ऑनवर्ड्स इंटर तक ले लें, फर्स्ट ईयर मैट्रिक, ये सारा सेक्शन उठा लें आप, तो ये एज ऐसी होती है, तो इसमें आपका जो पढ़ाई वाला सेक्शन है वो फोकस्ड रहता है सेपरेट सिस्टम में, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दिस इज इफ यू टॉक अबाउट लाइक जनरली, this is what I believe in. It's all about management, it's all about techniques you are using to deal with the system. Okay, miss, thank you. So, miss, my last question is that बेसिक आपकी बातों से लग रहा है कि आप सपोर्ट करते हैं को एजुकेशन को, लेकिन इफ यू सपोर्ट देन इन व्हाट कंडीशन, इफ नॉट देन इन व्हाट इज द रीजन? अच्छा, मुझे क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ, वॉइस आपकी थोड़ी सही नहीं आ रही थी, दोबारा रिपीट करें सवाल। अच्छा, डू यू सपोर्ट को एजुकेशन? इफ यस देन इन व्हाट कंडीशन, इफ नो देन व्हाट इज द रीजन? आई सपोर्ट बोथ द सिस्टम। मैं फिर वही बात पेरा, मैं दोनों सिस्टम को सपोर्ट करती हूँ, चाहे को एजुकेशन हो चाहे सेपरेट हो, लेकिन मेरा जो जैसे आपने बोला कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो को एजुकेशन को मैं सपोर्ट करती हूँ, मैंने को एजुकेशन में पढ़ा है, ठीक है, एंड आई एम स्पीकिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरे सर पे कोई सींग नहीं निकल के आ गए, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ज़्यादातर जो इदारे थे उसमें मैनेजमेंट मुझे अच्छी मिली, चंद एक में तो बहुत ही ज़बरदस्त मिली, ठीक है। तो को एजुकेशन को सपोर्ट करती हूँ मैं किस कंडीशन पे कि मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त हो, उसको ये जो फैक्टर है ना हमारा को एजुकेशन वाला, और ये जो चीज़ें होती हैं, बारीकियां होती हैं, तो इस सब को डील करना उसको आता हो, उसको पता हो कि किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के सिस्टम को फ्लो में रखा जाए, तब तो ठीक है। और अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अगर जनरली हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान, तो उस लिहाज से फिर मैं सपोर्ट नहीं करती, फिर मैं ये समझती हूँ कि नहीं, आई थिंक सेपरेट सिस्टम हो तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर पेरेंट्स कम्युनिटी के जो एक बड़ी तादाद में हमें तहफ़्फ़ुज़ात देखने को मिलते हैं, इनकार सुनने को मिलता है, जिस वजह से बच्चियाँ भी अक्सर, इवन मेरी खुद बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं जाती, और उसका रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वहाँ बॉयज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके मैं सोचती हूँ कि अगर इतना ही हार्ड एंड फास्ट रूल है पेरेंट्स कम्युनिटी की साइड से, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते बहरहाल, क्योंकि उसको चैलेंज करना तो फिर एक अलग से सरदर्द है। और बहरहाल फिर अगर वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो उनकी बात सही है वहां पे। तो इस कंडीशन पे आके कि जब यस और नो वाली कंडीशन हो जाए, मतलब एक स्कूल में तो आप सेपरेट पढ़ा सकते हैं, अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, आप उसको तो अलग से नहीं पढ़ा सकते ना बच्चों को, हर दूसरी गली में स्कूल तो खुला हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं खुली हुई ना। तो मेरी बहुत सारी दोस्तें ऐसी हैं जो कि नहीं जाती यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका रीजन ये है पेरेंट्स है कि वहाँ पे बॉयज होते हैं, तो वो जा ही नहीं पाती यूनिवर्सिटी पर। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज पे फोकस करना चाहिए और सेपरेट सिस्टम रखना चाहिए, क्योंकि तालीम को यकीनी बनाना है, अब चाहे को एजुकेशन में हो या सेपरेट हो, तालीम नहीं छूटनी चाहिए। तो जो आपका मेन टारगेट है ना तालीम वाला, वो हिट करना है आपने। अब उसमें आपको पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़े, माहौल चेंज करना पड़े, रूल्स चेंज करने पड़े, चाहे आसमान और जमीन को मिलाना पड़े, whatever जो भी आपको करना पड़े, you have to do that, because you should focus on your target, and your target is education, and especially if you are talking about the education of girls and women in Pakistan। तो दोनों सिस्टम अच्छे हैं, डीलिंग अच्छी हो, और जनरली बात किया जाए तो फिर सेपरेट कर दें आप, ताकि ये रोना ही खत्म हो जाए कि को है या नहीं है, बस आपने तालीम दिलवानी हो। फिर तालीम जो है आई थिंक मेन फोकस होना चाहिए हमारा, हालात कुछ भी हो। जी Okay, so thank you so much, Miss, giving me your precious time. थैंक यू परा। तो in the end मैं ये कहूँगी कि मिस के आपकी पॉइंट्स को समराइज करते हुए
वैसे तो मैनेजमेंट को कोई भी न्यू सिस्टम ऑपरेट करने से पहले ये सब कुछ यानी सेट करना चाहिए कि किस तरह से हमें हैंडल करना है, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, और मैनेज करते हुए चलना है। क्योंकि जब हम कोई सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो जाहिर सी बात है न्यू एडमिशन्स होती है, बच्चे आते हैं, बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। तो जब दो मुख्तलिफ वजूद हमारे पास आते हैं तो हमें कोई भी सिस्टम ऑपरेट करने से पहले हमें मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि उन दोनों मुख्तलिफ वजूद को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, किस तरीके से उनको डील करना है कि नहीं ये सही है ये गलत है। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा आता है कहीं पे हम बिल्कुल ही प्रॉब्लम में यानी फंस जाते हैं कि किस तरीके से हम हैंडल करें। तो मैनेजमेंट को ये पहले से ही सोचकर फिर कोई न्यू सिस्टम ऑपरेट करना चाहिए। आई थिंक सो, मेरी ये पॉइंट्स है कि क्योंकि आजकल का माशरा जो है वो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग हो गया है कि बस नहीं हमें को एजुकेशन से दूर जाना चाहिए, हमें को एजुकेशन में नहीं पार्ट लेना चाहिए। लेकिन मेरी जो पॉइंट्स है और मैं जहाँ तक हूँ कि जब से मैंने कोई इंस्टीट्यूट यानी ज्वाइन किया, को एजुकेशन देखा, तो मैं ये कहूँगी कि हमें इवन हमें आजकल को एजुकेशन जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करने चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, हमारे नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि हमें को एजुकेशन को सपोर्ट करके उसको आगे तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को हमें तालीम अच्छे से अच्छी देनी है। तो वो आई थिंक सो को एजुकेशन में भी मिलेगी, लेकिन सेपरेट भी मिलेगी। लेकिन को एजुकेशन में हमें बॉयज को फेस करना सिखाया जाता है, यानी कैसे उनको फेस करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारी गर्ल्स हैं, जैसे आपने भी कहा कि गर्ल्स हैं वो बॉयज की वजह से स्कूल या सेंटर वगैरह नहीं जाती, या कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाती वगैरह। तो मैं ये कहूँगी कि हमें हमें मैनेजमेंट को और हमें इसको एजुकेशन सिस्टम को साथ लेकर और इनको यानी साथ रखना चाहिए, और इनको इंक्रीज करने में, डेवलप करने में हमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आजकल कॉन्फिडेंस, नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन चुका है। सो इट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू प्रिया, बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। और मैं जरूर कहूंगी कि हमारे बैच थैंक यू की मिस, बहुत थैंक यू, ही टैलेंटेड और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है ये, जो कैसी भी हालात और थैंक सिचुएशन यू, हो बट ये हमेशा अपने टारगेट को पूरा करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू इन मिस। योर प्रोग्राम, इतने सारे अच्छे अच्छे नो सवाल मिस, करने के लिए। और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा ये सब कुछ। थैंक यू सो मच। आपका भी मिस बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट करते हुए यहाँ तक आप मुझे लाई हैं। ये सब आपकी मेहनत है, आप मुझे यहाँ तक लाई हैं। थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू मिस। बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।